आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल कुरान। मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा जुल्फ़कार। चूँकि हम कुरान पाक के बारे में बहुत ही कम नॉलेज रखते हैं, हम जानते तो हैं हम पर कुरान फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ते कम हैं, समझते कम हैं और उस पे अमल भी बहुत कम करते हैं। मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान अल्फाज में कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर पेश करूँगी जो कि आपको याद रखे और आप इस पर बाकायदा अमल कर सकें। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 1 है तारीफ़ कुरान पाक। यानी कि इस प्रोग्राम में मैं आपको कुरान पाक का मुकम्मल तारफ़ तो बता नहीं सकती क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर होता है, और मैं आपको बताती चलूँ कि कुरान पाक का तारुफ़ क्या है। आप लोग सभी जानते होंगे चंद एक अल्फाज, चंद एक हरूफ जो कि कुछ इस तरह हैं। तो कुरान पाक के 30 पारे हैं और कुरान पाक की 114 सूरह हैं। इसके अलावा हम में से काफ़ी लोग इंफॉर्मेशन के मुतालिक कुछ ख़ास नहीं जानते। और चलते हैं कुरान पाक के तारुफ़ की जानिब। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हालात व ज़रूरत के तहत पेश नज़र नाजिल होती रही। ये नहायत ही पकीज़ा और पकीज़ा और मुक़द्दस किताब है जिसमें तमाम इंसानों के लिए हदायत का पैगाम है। कुरान पाक एक जामिया किताब है जो ज़िंदगी के हर शबा में हमारी रहनुमाई करता है। कुरान पाक पर अमल करने से ही हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं वो आसान हो सकती हैं। हमें चाहिए कि कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हमें आसान अल्फाज में कोई कुरान पाक का तर्जुमा समझाने वाला मिले। इसी के पेश नज़र मैं आपके सामने कुरान पाक का आसान सा तारुफ़ लेके आई हूँ जो कि कुछ चंद आयात पर मुश्तमिल है। अब मैं आपको बताती चलूँ, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। अरबी ज़ुबान में नाजिल होने की वजह ये थी कि अरब के लोग चूँकि अरबी को ही जानते थे और अरबी ही उनको समझ में आती थी, तो इसीलिए कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया। अरबी ज़ुबान में कुरान पाक नाजिल होता रहा। सहाबा कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तरतीब के लिहाज से खजूर के पत्तों पर या चमड़े की खाल पर या किसी भी चीज़ पर इस तरह लिखते थे कि हमें याद हो जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ज़ुबानी भी आयात याद करवा दिया करते थे। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है, इसके बाद कोई दूसरी किताब नज़ूल की कोई गुंजाइश नहीं। चूँकि आज हम आपको कुरान पाक का तारुफ़ करवा रहे हैं तो हम आपको बताते चलें कि कुरान पाक की कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, कितने सजदे हैं। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक में 6666 आयात हैं और कुरान पाक के 14 सजदे हैं। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। जो कोई अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहे तो उसे चाहिए कि रोज़ाना कुरान पाक की तलावत फरमाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। कुरान मजीद के कुल 30 पारे हैं और इनके तर्जुमा और तफसीर को जानने के लिए आप मेरे प्रोग्राम को रोज़ाना देखते रहिए। इसी के साथ ही आज का तारीफ़ कुरान टॉपिक मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। टॉपिक नंबर 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए अपनी होस्ट अक्सा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।